हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा विज्ञापन लेखन। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग क्या होती है। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है आप सबको पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो भी हम आपको बता देंगे। कोई भी पब्लिक नोटिस, कोई भी अनाउंसमेंट विच इज मेड थ्रू मीडियम्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इन सबके थ्रू कोई भी पब्लिक नोटिस या कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है। किस लिए? asking for services like selling or buying anything, lost or found, household works, to let is called an advertisement। आप कहेंगे कि मैम हमें तो विज्ञापन लेखन सीखना है, आप इंग्लिश में बात कर रही हैं, तो चलिए इसी बात को हम कन्वर्ट कर देते हैं अब हिंदी, हमारी मातृभाषा में। चलिए स्टूडेंट्स, आपको पता है आधुनिक युग विज्ञापन का युग है, पता है ना। ये वीडियो जो बना है वो 6 to 10 स्टैंडर्ड के लिए बना है। 6, 7, 8 में अगर देखा जाए तो मोस्टली हम ये पूछते हैं बच्चों से, एक वस्तु का नाम दे दिए, इसका विज्ञापन तैयार करें, और वो फटाफट से तैयार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन 9th और 10th क्लास में हम अक्सर बच्चों से क्या पूछते हैं? व्यक्ति संबंधी विज्ञापन तैयार कीजिए, संस्थान संबंधी विज्ञापन तैयार कीजिए। आप कहेंगे ये व्यक्ति संबंधी और संस्थान संबंधी विज्ञापन क्या है? उसके लिए तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी। ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सीबीएसई ने बताया है कि विज्ञापन लेखन का मूल्यांकन किस तरह करना है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले रचनात्मक प्रस्तुति। 10th क्लास के स्टूडेंट ध्यान से सुन लें, 2 अंक की, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी। आपने विज्ञापन में क्या क्रिएटिव वर्क किया है, उसको कैसे हाईलाइट किया, पोस्टर कलर यूज किए हैं कि कितनी सुंदर आपने ड्राइंग की है, स्केचिंग की है, इस पर डिपेंड करेगा। और आपने पूरे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा है या नहीं रखा है। उसके बाद बात आती है विषय वस्तु, यानी कि आपका कंटेंट कैसा है, क्या वो प्रभावशाली है, क्या वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि उसमें टैगलाइंस, उसमें पंच लाइंस अच्छी हैं या नहीं। तो इस पे भी 2 मार्क्स हैं, आपके 2 अंक हैं। फिर देखेंगे भाषाई शुद्धता, 1 अंक की, यानी कि आपकी भाषा देखेंगे, यानी कि ये जो आपका विज्ञापन है उसमें आपने हिंदी के वर्ड्स जितने अच्छे से यूज किए होंगे वो आपको 1 अंक प्रोवाइड करेगा। तो विज्ञापन का सामान्य अर्थ हो गया विशिष्ट ज्ञापन, यानी कि सूचना। विज्ञापन शब्द आपको साफ पता चल रहा है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। विशेष, ज्ञापन, जानकारी देना, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई खास जानकारी प्रदान करना। आप रोज सीरियल देखते हो टेलीविजन में, राइट? तो टेलीविजन में जब आप सीरियल देखते हो, सीरियल देखते देखते 5 मिनट का बीच में आ जाता है ब्रेक। उस ब्रेक में क्या दिखाए जाते हैं? एड्स। वो एड्स क्या हैं? आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि ये वाली क्रीम लगाओ तो आपका चेहरा यूं धमक जाएगा, ये वाला हेयर ऑयल लगाओ आपके बाल कभी नहीं टूटेंगे। इसी तरह तो आपको अट्रैक्ट किया जाता है, और आप लोग अट्रैक्ट हो भी जाते हो, क्योंकि आज का टाइम ही विज्ञापन का युग है स्टूडेंट्स। और पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। किस लिए? ताकि लोग जो है वो अट्रैक्ट हो इस चीज की तरफ। और ये जो विज्ञापन है, कहा जाता है, बहुत बहुत बार सब कहते हैं आज का युग विज्ञापन का युग है। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्ट मीडियम बन गया है। डायरेक्ट बात करते हैं कस्टमर से। व्यापार के क्षेत्र में, जहाँ हर छोटा बड़ा कोई भी उद्योग हो, वहां पर विज्ञापन की जो अनिवार्यता है वो आजकल बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तरफ होता है प्रोड्यूस करने वाला उत्पादक, और दूसरी तरफ होता है कौन? उपभोक्ता, यानी कि जो उस चीज का उपभोग कर रहा होता है, राइट? अब हम क्या बात करेंगे? अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये विज्ञापन जो है वो मानव मनोविज्ञान पर कितना असर डालते हैं। वो जो असर डालते हैं वो सकारात्मक होता है या नहीं, राइट? आपको जैसे किसी के बाल कम है तो क्या कह देते हैं? बाल उगाने के लिए, मोटापा घटाने के लिए, किसी भी उम्र में लंबाई बढ़ाने के लिए, और बड़ा भ्रम में डालने वाला विज्ञापन आकर्षित सा तैयार कर देते हैं और अच्छी खासी रकम खर्च कर देते हैं उसके लिए। और इस कला में वो शिक्षात्मक, हास्यात्मक, आश्चर्य सहित 9 रसों का समावेश कर देते हैं, ताकि उसका जो प्रभाव है किसी तरह से कम ना हो पाए। उत्पादक जो है वो यही सोचता है कि उपभोक्ता जो है वो खींचा चला है इन चीजों की तरफ। इसीलिए तो अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, रेडियो में, सिनेमा में, होर्डिंग्स में ये हम विज्ञापन देखते रहते हैं कि ये चीज खरीदेंगे क्योंकि ये माधुरी दीक्षित ने लगाई थी, राइट?
चलिए हम शुरू करते हैं परिभाषा से, फिर जानेंगे इसके उद्देश्य क्या हैं। वैसे तो विज्ञापन का क्षेत्र पूरी तरह से व्यवसायिक है, व्यवसाय से संबंधित है। उसका कार्य है व्यवसायिक प्रॉफिट होना। और हिंदी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और सबसे ज्यादा समझने वाली भाषा है। तो इस अर्थ में विज्ञापन के माध्यम के अर्थ देखे जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा हिंदी भाषा है, जो विज्ञापनों को सबसे ज्यादा पैसा कमा के देती है। क्यों? क्योंकि हिंदी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुरूप ही नया रूप ग्रहण कर रही है। कैसे? नए नए प्रयोग हो रहे हैं रोज, नए समय नए समाज की जीवंत भाषा बनती चली जा रही है ये। अभी हम आपको अपनी वीडियो में टैगलाइंस दिखाएंगे, कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हमारी चीज जो है वो बिके। वैसे तो हर भाषा की अपनी संस्कृति होती है, उसकी शब्दावली होती है, उसकी वाक्य रचना होती है, मुहावरे होते हैं, लेकिन हिंदी की तो बात ही अलग है। तो विज्ञापन जो होता है वो किसी वस्तु की अधिक प्रसिद्धि या फिर उसकी सेल ज्यादा से ज्यादा कर दो, उसके लिए थोड़े शब्दों में जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। क्या? विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, राइट। और विज्ञापन चित्र जो बनाए जाते हैं और जिस विधि से बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं विज्ञापन चित्रण। कोई भी नई वस्तु है या कोई भी आपका नया विचार है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? कैसे पहुंचाओगे बताइए आप ही। अब मान लीजिए मैं अपने ही चैनल की बात करूं, मैं हिंदी लर्निंग चैनल को चाहती हूं मैं बहुत लोगों तक पहुंचाऊं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चैनल को आकर सब्सक्राइब करें। कैसे करूंगी? मैं अपना काम अच्छा करूंगी। कैसे करूंगी? अच्छी सी अच्छी वीडियो लेके आऊंगी, जैसे कि आज मैं आपके सामने विज्ञापन लेखन की वीडियो लेके आई हूं। और मेरी हर एक वीडियो में आपने देखा होगा, हर एक की वीडियो में आपको कहानी सुना दी जाती है, लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको बुक एक्सरसाइज सॉल्व करके देती हूँ। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो देती हूँ, एमसीक्यूज जहां तक बन पाते हैं मैं वहां तक बना के आपको देती हूँ। यानी कि मैं अपना काम इस तरह परफेक्ट रखती हूं कि किसी भी तरह बच्चा जो है वो इस चैनल से जुड़े और समझे अपनी हिंदी भाषा की बात को। इसी तरह लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए विज्ञापन क्या करते हैं? उसका सहारा लेते हैं। जी हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने पेपर में 5 नंबर के लिए किस तरह विज्ञापन लेखन तैयार करेंगे। और विज्ञापन तो कितनी भी तरह के होते हैं, जैसे किसी सामान को आपको बेचना है, किसी सामान को आपको खरीदना है, या फिर रोजगार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, जैसे कि इस जगह पर ड्राइवर चाहिए, इस जगह पर चौकीदार चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे? विज्ञापन देंगे, ऐड देंगे। कहां पर? न्यूज़पेपर में। चुनाव प्रचार से संबंधित, चुनाव जब आते हैं तो उसके प्रचार के लिए बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। फिर पार्टीज क्या करती हैं? अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है ताकि लोग अट्रैक्ट हों, हमें वोट दें। दुकानों में सेल लगती है और सेल के टाइम पर क्या लिख दिया जाता है कि एक चीज के साथ एक चीज फ्री। लोग अट्रैक्ट होते हैं, दुकान में जाते हैं, चीज लेके बाहर आ जाते हैं, उनका सामान भी बिक गया। खोना पाना, कोई चीज खो जाती है आपकी, जब आपको कहीं चीज मिल जाती है तो आप उसके लिए इश्तेहार देते हैं। तो वो इश्तेहार क्या है? यही तो है विज्ञापन। किसी नई दुकान खोलने की सूचना देनी है तो कैसे पहुंचाई जाए पूरे आगरा में ये बात? ये कैसे पहुंचाएंगे? विज्ञापन से। नौकरी चाहिए कहीं पर, जमीन चाहिए, या फिर कोई वाहन आपको खरीदना है या बेचना है, उसके लिए आप किसकी सहायता लेंगे? बिल्कुल विज्ञापन की। तो इसे तो मैं ये कहूंगी कि जो विज्ञापन है वो धुआंधार प्रचार करने की एक प्रवृत्ति है। धुआंधार प्रचार कीजिए, वही विज्ञापन है। और धुआंधार प्रचार आप कैसे कर सकते हैं? पेपर में आपको क्या करना है? सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु समझ लीजिए। एक तो शब्द सीमा का ध्यान रखना, वहां पे अनुच्छेद लिखने नहीं जा रहे हैं हम। 25 से 50 शब्दों तक सीमित रहना। दूसरा, विज्ञापन में शीर्षक का ध्यान बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पूरी कहानी जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को नीचे उतार दिया। जी नहीं, शीर्षक, उसका शीर्षक, हेडलाइन लिखेंगे मेन वहां पर कि मेन क्या निकल रहा है, थीम उसका, शीर्षक क्या है। फिर विज्ञापन में अगर पंच लाइनें जोड़ दोगे ना तो आपका विज्ञापन लेखन तो मजेदार बनने वाला है। और पंच लाइनें कैसी होंगी वो मैंने आगे आपको बता दिया वीडियो में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, विज्ञापन लेखन से संबंधित कुछ बातों की ओर ध्यान दें। पहले तो आपकी जो विज्ञापन की लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो एकदम सरल होनी चाहिए कि दूसरों के समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरा,
विज्ञापन आप सबको पता है, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ता है। जी हाँ, एक बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। चाहे आयताकार हो चाहे चौकोर हो, वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना क्रिएटिव और कितना सुंदर बना सकते हो। ओके, उसके बाद विज्ञापन के बारे में जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में सटीक जानकारी होनी बहुत जरूरी है आपके पास। ये नहीं कि मैंने आपको पूछा है सिलाई मशीन का विज्ञापन दो और आप क्या करो, उसमें रंग रोगन के बारे में बताना शुरू कर दो, या नहाने के साबुन के बारे में लिखना शुरू कर दो, इसकी विशेषताएं। ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, जो भी टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड जानकारी ही विज्ञापन में लिखनी है। अगला पॉइंट है कि विज्ञापन पेन से लिखें। पेंसिल से भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेन से लिखेंगे तो वो थोड़ा डार्क रहता है, अच्छा लगता है देखने में। विज्ञापन में बच्चों संपर्क सबसे लास्ट में बॉक्स के नीचे एक लाइन बना लिया कीजिए जिसपे संपर्क स्थल, फोन नंबर, ईमेल आईडी होनी बहुत जरूरी है। यानी कि एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर नीचे वाली लाइन में एक लाइन को छोड़कर आपने एक लाइन और खींची जिसमें आप संपर्क लिखेंगे। जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी आके तो आप समझ जाओगे। आगे विज्ञापन में ना नारे लिखना बहुत जरूरी है, स्लोगन्स लिखने बहुत जरूरी है, प्रेरक वाक्य लिखने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं सबको। जैसे प्रेरक वाक्य क्या होते हैं, जैसे किसी भी दुकान के बाहर लिखा होता है आज ही खरीदिए, सोचिए मत, जल्दी कीजिए, धमाका, स्टॉक सीमित है, ऐसे करके आपने कुछ लिख दो, अपना सपना साकार करें। तो इस तरह के अगर हम वाक्य लिख देते हैं ना तो कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। रेखा चित्रों का प्रयोग करें, चित्रों का प्रयोग करें। अगर आपको ड्राइंग आती है तो अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाइए। अगर स्कूल की, मान लो मैंने किसी स्कूल से रिलेटेड आपको विज्ञापन दिया है तो उसमें स्कूल की एक बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, ऊपर स्कूल लिख दीजिए, बन गया एक सुंदर सा। उसमें कलर कर दीजिए, कितना प्यारा लगेगा। पोस्टर कलर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। विज्ञापन उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए, कैची होना चाहिए। वो आंखों को देखते ही आहा मजा आ जाए बस, और 5 अंक मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि बस ड्राइंग ही करके आ जाएं, ऐसा नहीं करना है। उसमें आपके स्लोगन्स भी देखे जाएंगे, टैगलाइंस अच्छी लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि रंग कर दिया, सुंदर सा बना दिया और पूछा गया सिलाई मशीन के बारे में और रंग रोगन के बारे में लिखाओगे तो नंबर उतने ही मिलेंगे आपको, 0, पूरे नहीं, 0। और आपकी ड्राइंग हो जाएगी वहां पर फेल, क्योंकि उसने पूछा कुछ करके कुछ गए हो, वो क्या करेगा, वो नहीं देखेगा ये कि अरे बच्चे ने सुंदर तो बनाया है। जी नहीं। विज्ञापन में रोचकता होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से कम समय में उत्पाद की जानकारी देनी है तो रोचक होना तो बनता है ना। क्योंकि अगर विज्ञापन रोचक नहीं हुआ आपका, आप अन्य कामों में लगे हुए हो, और व्यक्ति क्या करेगा, उसकी ओर तो ध्यान नहीं देगा ना। वो आवश्यक क्या है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो विज्ञापन देखने वाले की रुचि का ख्याल बहुत रखना है कि उसको इंटरेस्ट कैसे आए कि आपका विज्ञापन देखे। विज्ञापन में किसी ना किसी स्कीम का उल्लेख अवश्य करें। बिल्कुल, कोई ना कोई स्कीम लगाओगे तभी तो कोई लेने आएगा कि 2 वस्तुएं लेने पर 1 फ्री, दौड़े चले आएंगे। आप लिखो 2 टी-शर्ट्स के साथ 1 टी-शर्ट फ्री, अपने आप चले आएंगे टी-शर्ट लेने, राइट। अब आप लिख दो, अब ड्यूक वाला मान लीजिए सेल लगा देता है ऑफ सीजन में, फरवरी के लास्ट में वो सेल लगा देगा कि 50% सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो कौन नहीं पहुंचेगा, सब जाएंगे। ड्यूक को छोड़िए, और भी कितने सारे ब्रांड्स हैं, सब अपने विज्ञापन के पीछे कोई ना कोई स्कीम चला दें तो वस्तुएं बिकेंगी नहीं, बिल्कुल बिकेंगी। अब पोलो वाला लगा दे, कोई भी लगा दे, ठीक है। ध्यान देने योग्य कुछ और बातें हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। विज्ञापन की प्रस्तुति जो है वो नवीन होनी चाहिए, एकदम नया, परंपरागत ना हो। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल चला रहा है, वही ड्राइंग खींच दी, एक बॉक्सा बना दिया, उसमें वही लाइन लिख दी, तो बोरियत सी आ जाएगी। तो विज्ञापन की प्रस्तुति को एकदम नया रखना है हमें। नवीनता हर दौर में, हर समय में और हर समाज में आकर्षित करती है। विज्ञापित वस्तु को एक ऐसा स्लोगन दे जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए। अब लोगों की लोगों की जुबान पे क्या चढ़ेगा। अब मैं बोलूं जैसे हॉर्लिक्स ज्यादा शक्ति देता है, ऐसे कुछ वर्ड्स हम लिख दें जो लोगों को अट्रैक्ट कर लें। या फिर मैं बोलूं कोई भी साबुन का नाम ले लूं, लक्स साबुन ले लूं, या फिर कोई भी ले लूं, तो मैं बोलूं अंग अंग में उमंग, लक्स के संग। तो ऐसे करके कुछ भी अट्रैक्टिव लिख दे तो अपने आप जो है वो वस्तु जो है वो लोग खरीदने लगेंगे।
विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं को मुख्य रूप से दर्शाना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसकी विशेषताएं लिखनी ही बनती हैं साइड पर। वो मैं आगे आप जब बताऊंगी ना एग्जाम्पल के साथ, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे लिखनी है। क्योंकि जब विशेषताओं लिखोगे ना आप, तो वो किस तरह दूसरे ब्रांड की वस्तुओं से अलग है, तभी तो लोग खरीदने आएंगे वो चीज। विज्ञापन चित्रों में पोस्टर रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो बच्चों के पास स्केच हैं, जो भी हैं यूज करो, लेकिन पोस्टर कलर जो होते हैं ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। विज्ञापन में छोटी वस्तुएं नहीं दर्शानी चाहिए। ये नहीं कि छोटे छोटे आपने ड्राइंग सी बना दी, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करती। ड्राइंग एक ही बनाओ, लेकिन ऐसी बनाओ कि वो देखने वाले को अट्रैक्ट करे। विज्ञापन चित्रों को बनाते समय एक तो बैलेंस का ध्यान रखना है। ये नहीं होच पोच कर दो पूरे विज्ञापन में, कुछ समझ में ही ना आए, मैंने ये भी जोड़ दिया, मैंने ये भी जोड़ दिया। शीर्षक की लिखावट सूक्ष्म तथा अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए और आकर्षक विधि से लिखे जाएं, जिससे कि दूर से ही सरलता पूर्वक पढ़ा जा सके। तो बच्चों आकर्षक रखना अपना, क्योंकि शीर्षक दहीने से अगर परहेज किया तो फिर विज्ञापन अच्छा नहीं बनना। शीर्षक आकर्षक रखना अपना। जैसे मैं बोलूं अतुल्य भारत, और अतुल्य भारत पढ़ते ही अपने आप मन करेगा अंदर कि पढ़े बच्चे ने लिखा क्या है। इसलिए आपको अपने विज्ञापन का शीर्षक जो है वो आकर्षक बनाना है। चित्रात्मक विज्ञापन के लिए शीर्षक की आवश्यकता कम होती है, फिर भी यहां आवश्यकता हो शीर्षक देने से परहेज कभी मत करना। उसके बाद है विज्ञापन चित्र स्वच्छ हो और साधारण हो। गंदा बिल्कुल मत बनाइएगा। कई बच्चे तो ऐसे ही फालतू गंदा सा कर जाते हैं, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। विज्ञापन होते कितने प्रकार के हैं? जी हाँ, तो विज्ञापन जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो वस्तु संबंधी विज्ञापन कौन से होते हैं? कोई भी वस्तु हो गई, मान लीजिए अभी मैंने नाम लिया नहाने के साबुन का, साबुन को छोड़िए, कोई भी मेज है, कोई भी कुर्सी है, या किसी दूध का मैंने दे दिया, अमूल दूध का दे दिया, अमूल बटर का दे दिया, या फिर किसी भी नारियल तेल का दे दिया, या फिर किसी भी चाय का दे दिया, तो कोई भी चीज, कोई भी साड़ी हो गई, तो ये वस्तु संबंधी विज्ञापन होते हैं। व्यक्ति संबंधी कैसे होंगे? जैसे किसी जगह पर किसी को कोई नौकरी चाहिए तो इस व्यक्ति की जरूरत है, तो वो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन हो गए। संस्थान संबंधी विज्ञापन कौन से होते हैं? ये किसी खास तरह के स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पाद का विवरण इसमें किया जाता है। रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड के द्वारा इनका प्रसारण किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो भी मैं आप इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दी है, वो आप देख लीजिएगा। ये मैंने एक अवधारणा मानचित्र सा बना दिया है, जिसमें आपको पता रहेगा कि विज्ञापन में क्या क्या चीजें बच्चों को डालनी है। तो एक बॉक्स बनाना है, फिर विशेषताएं लिखनी है, चाहे दाएं लिखो चाहे बाएं लिखो, वो तो आपके टॉपिक पे रिलेटेड होनी चाहिए ना। वो टॉपिक क्या है, या आप किधर से पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दाएं या बाएं तरफ स्लोगन जो भी लिख रहे हो, नारा लिख रहे हो, टैगलाइन लिख रहे हो, या किसी चीज की विशेषता लिख रहे हो, तो वो कहीं भी लिख सकते हैं आप, लेकिन बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। फॉन्ट साइज थोड़ा अलग हो, यानी कि जो भी आप नॉर्मल लिखते हो ना राइटिंग, उस नॉर्मल राइटिंग से थोड़ा सा हटके लिखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ओके। उसके बाद बोल्ड लेटर्स का उपयोग करना है। अब कंप्यूटर में तो हम इटैलिक्स भी यूज कर लेते हैं, अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे को ऑफलाइन में पेपर लिखना होता है तो वो तो अपने फॉन्ट साइज में लिखेगा। लेकिन ये है कि वो कहीं कहीं अक्षरों को बड़ा कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है हाईलाइटर से। कहीं कहीं स्टार्स का उपयोग करो, यानी कि स्टार बना दो। किस लिए? बॉर्डर पे स्टार बना दो ताकि आपका बॉर्डर सुंदर दिख जाए, या फिर बॉर्डर पे कुछ और बना दीजिए ताकि आपका बॉर्डर अच्छा लगे। संपर्क और पता सबसे नीचे लिखना है। पेन का उपयोग आपको करना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कैची वाक्य, यानी कि कुछ स्लोगन दिए हैं। और कैची वाक्य कौन से होते हैं? जो किसी को कैच करने वाले, ये नहीं कि कैच बॉल कैच हो गई है, जो अट्रैक्ट करें किसी को। और ये मैंने आपको दे दिए हैं, जिसमें ये दिल मांगे मोर पेप्सी का है कैची स्लोगन। कुछ मीठा हो जाए, किसका है? डेयरी मिल्क का हो गया। तूफानी ठंडा कोल्ड ड्रिंक, यानी कि पेय पदार्थ का। दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सल, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर का। तो इस तरह की टैगलाइंस, जब भी आपको कुछ टैगलाइंस आप याद कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको ये दे दी हैं लिखकर, क्योंकि आएंगे टॉपिक तो इसी से रिलेटेड, तो कोई ना कोई टैगलाइन याद होगी तो अपने आप आगे शुरू कर लेंगे अपना विज्ञापन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। ये बना दिया आपका बॉक्स। फिर बॉक्स बनाने के बाद विज्ञापन का शीर्षक, यानी कि टाइटल लिखेंगे कि टाइटल कौन सा है इसका। जी हाँ, टाइटल लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स,
क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना टाइटल के फिर वो सुंदर नहीं लगेगा, वो लगेगी एक कहानी सी लिख दी है, पता नहीं क्या कर दिया इसमें। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपका क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय में नए सत्र के लिए सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपने टाइटल क्या लिख दिया, ऊपर से वही लाइन उतार ली, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लिया कि विद्यालय में नए प्रवेश के लिए विज्ञापन, न्यू एडमिशन होनी है उसमें विज्ञापन देना। ओके, तो ये आपने विज्ञापन का शीर्षक लिख दिया हाईलाइट करके, रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है। आगे देखिए, उसके बाद शीर्षक के नीचे ऊपर जहां उचित स्थान पर स्लोगन लिखेंगे। ये हमने स्लोगन लिख लिया कि इस स्कूल में स्लोगन, स्कूल में क्या लिखा, संस्कार निखरता है, व्यक्तित्व निखरता है, चरित्र निर्माण होता है। तो ये हमने स्लोगन नीचे लिख दिया। उसके बाद स्लोगन लिखने के बाद विज्ञापन के गुण या विशेषताओं को बताएंगे। अब विद्यालय की विशेषताएं बताएंगे हम, क्या है, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था है, सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड है, स्पोकन इंग्लिश की अलग से व्यवस्था है, आधुनिक प्रयोगशाला है, पूरे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है, विद्यालय वाहन की सुविधा है, आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला है, प्रवेश परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी का चयन होता है, सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, विशाल खेल का मैदान है। ये सारी विशेषताएं एक साइड पे हमने लिख दी। बॉक्स के बीच में या उसके दाएं अथवा बाएं स्थान पर चित्र बनाएंगे। अब चित्र बना दिया एक स्कूल का, मैंने आपको पहले भी बताया था। चित्र रंगीन हो या सामान्य, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बना दीजिए। अब इसमें ज्यादा कलाकारी भी नहीं की, लेकिन लग बहुत सुंदर है क्योंकि बच्चे ने अपनी राइटिंग भी बहुत सुंदर से की है। उसके बाद विज्ञापन से संबंधित शीर्षक के दाएं अथवा बाएं या चित्र के पास ऑफर, छूट या रियायत का उल्लेख करें। अब स्कूल में क्या रियायत देंगे? वैसे तो दुकानों में ऑफर मिल जाता है कि एक के साथ एक चीज फ्री। अब स्कूल में क्या करेंगे? स्कूल में हम स्कॉलरशिप की दे देंगे ऐड, कि छात्रवृत्ति की सुविधा है, अच्छा पढ़ोगे तो छात्रवृत्ति भी मिलेगी। चलिए, लास्ट में सरकारी विज्ञापन है, तो सरकारी विज्ञापन होने पर विज्ञापन देने वाले विभाग का नाम जरूर लिखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी लिखेंगे। और अगर सरकारी विज्ञापन वस्तु या सेवा से संबंधित है या अन्य विज्ञापन की तरह हम पता या प्राप्त करने का स्थान संपर्क जो लिखना है वो नीचे मैंने पिंक कलर का एरो बना दिए, वहां पर जाके लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर लिख दिया। उसके बाद 8वें नंबर पर आपको क्या लिखना है? पता अथवा संपर्क के नीचे फोन नंबर जरूर लिखना है। अगर ईमेल का पता है, वेबसाइट का पता है तो वो भी लिख सकते हैं, वो मैंने आपको नीचे लिखकर बता दिया और एरो कर दिया पिंक कलर का। अब हमारे विज्ञापन के उदाहरण है। ये कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर विज्ञापन तैयार किए हैं, जिसमें पहला विज्ञापन है विश्व पुस्तक मेला। देखिए बच्चों ने कितना सुंदर बनाया है ये विज्ञापन। इस विज्ञापन में एशिया का सबसे बड़ा मेला, यानी कि विश्व पुस्तक मेला, एक पुस्तक बना दिया और उसमें लिख दिया एशिया का सबसे बड़ा मेला, 50% तक छूट। देखा, छूट का आ गया ना नाम कहीं ना कहीं। तो यहां पर आवश्यक हो आपको ये चीजें ऐड करनी है। छूट लिखिए या फिर कि कोई चीज फ्री है ये लिखिए, या ऑफर है तो ये लिखिए, या किसी भी तरह की रियायत हो तो वो जरूर साइड पे लिखनी है। आगे देखिए, दूसरे बच्चे ने भी तैयार किया है एक विज्ञापन पर्यावरण सुरक्षा पर। कितना प्यारा विज्ञापन तैयार किया है ये। वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा जीवन जीने की है अनमोल दवा। एक सुंदर सी कलाकारी कर दी है, नीचे पानी बह रहा है। पर्यावरण में क्या चीजें होती हैं? वृक्ष होते हैं, पानी होती है, शुद्ध हवा होती है, तो उसने वैसे ही कलाकारी कर दी अपनी, और साइड में टैगलाइंस लिख दी हैं। उसके बाद है पेड़ों पर, पेड़ उगाएं जीने की उम्मीद जगाएं। चलिए, उसने पेड़ बना दिया, सुंदर सा ड्राइंग कर दी और हर तरफ क्या बना दिए? स्लोगन्स लिख दिए। उस स्लोगन से इतना अट्रैक्टिव हो गया बच्चे को 5 में से 5 नंबर। उसी तरह पेन का ऐड दे दिया है। उसी तरह कोरोना पर, जी हां, कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, तो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कोरोना कोविड-19 से बचाव पर 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना। कोरोना बचाव पे विज्ञापन तैयार करना। सबसे पहले एक बॉक्स बना लिया, उसके बाद हेडिंग जो है, शीर्षक जो है उसको हाईलाइट कर लीजिए, कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव। अब बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं वो आपने साइड पे लिख लिए, और उसके ऊपर आपने क्या किया? एक नारा लिख दिया। क्या नारा लिखा? स्लोगन क्या लिखा? चेहरे पर मास्क और 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी। बस राइमिंग वर्ड्स भी हो गए और वो कहानी भी जुड़ गई आपकी। बचाव के उपाय साइड पे लिख दिए, अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मुंह, ये सब लिख दिया। उसके बाद
एक सुंदर सा चित्र बना दिया। उसके बाद आपको दूसरा है हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक विज्ञापन, लगभग 25 से 50 शब्दों में। ये है विज्ञापन, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको विज्ञापन के दे दिए हैं, कम से कम 35 उदाहरण हैं इसमें। तो आप खुद ही सोचिए, आपको इन 35 उदाहरणों में से किसी भी चीज का एक उदाहरण तो अवश्य ही आने वाला है। कोई भी चीज हो, बस नाम चेंज हो जाएगा उस चीज का। पेंसिल तो नटराज की जगह सपना पेंसिल हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, लेकिन आएगा जरूर आपको। तो ये सारे 35 के 35 उदाहरण आप देख लीजिएगा। डिस्प्ले विज्ञापन स्टूडेंट्स देख लीजिए किस तरह होते हैं। डिस्प्ले विज्ञापन वो एक डिस्प्ले की तरह दिखाए जाते हैं, यानी कि एक पूरे पेज पर दिखा दिया गया है। संस्थानीय विज्ञापन भी होते हैं डिस्प्ले विज्ञापन के अलावा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए संस्थानीय विज्ञापन पर। उसके बाद संस्थानीय विज्ञापन के उदाहरण भी हैं। आप धीरे धीरे देखिए, क्रॉप करना चाहे क्रॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्प्ले विज्ञापन के भी उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं स्टूडेंट्स। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ले लीजिए, उसने बाजार में रंगीन टेलीविजन का एक नया मॉडल पेश किया है, उसका एक विज्ञापन तैयार करना है। एक्चुअली ये अनक्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं, यानी कि प्रदर्शनी विज्ञापन जिन्हें कहा जाता है। और ये विज्ञापन बड़ी कंपनियों के उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए, जैसे कि सैमसंग के टीवी बेचने हैं, सैमसंग के फ्रिज बेचने हैं, तो बड़ी कंपनियों के उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी प्रसिद्धि के लिए, उसकी ख्याति आदि के लिए बनाए जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, पर्चे, होर्डिंग के द्वारा ये जन जन तक पहुंचाए जाते हैं। आप कहीं भी बाहर ऐसे एरिया में एमजी रोड पे पहुंच जाए और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो वहां पर ये किस लिए लगाए जाते हैं? ये अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए, और इस पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है। विशिष्ट पेज स्थान पर प्रकाशित होते हैं ये, आकर्षक फोटोग्राफी का प्रयोग होता है इसमें, विशेष कथन का प्रयोग होता है इसमें, भावों का, एक्सप्रेशंस का प्रयोग किया जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन प्रेस एड्स कहलाते हैं। और ये मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है संस्थानीय विज्ञापन, वो किसी संस्था से संबंधित, यानी कि किसी स्थान से संबंधित विज्ञापन होते हैं। उसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। तो ये था हमारा विज्ञापन लेखन। कुछ इस तरह करके पूरे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, मुख्य बिंदु बता दिए। संस्था का नाम, फोन नंबर, पता लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्त्री या पुरुष की वरीयता बतानी है, जहां कहीं भी नौकरी चाहिए। कार्य करने का समय बताइए, साक्षात्कार इंटरव्यू का समय बताना है, योग्यता बताइए अपनी, सारे विवरण देना बहुत जरूरी होता है। वर वधु मैट्रिमोनियल्स जो आते हैं न्यूज़पेपर में, वो भी विज्ञापन का ही हिस्सा होते हैं। तो ये विज्ञापनों के कुछ वर्ग थे जो मैंने अपनी इस वीडियो में आपको दिखा दिए हैं। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड नाइट स्टूडेंट्स, गुड बाय।